अरे भाग्यवान, देख कैसा जमाना आ गया है। बहू बैठी है और बेटा रोटी बनाने लग रहा है। सही कह रहे हो जी आप। आजकल का जमाना कलयुग आ गया, कलयुग। आजकल की बहुओं को शर्म नहीं आती, अपने पति से खाना बनवाती हैं। ले गुलाबो, तेरे लिए ना मैं नाश्ता तैयार कर रहा हूँ और मैंने बड़ी बढ़िया सब्जी बनाई है आज। हाँ हाँ जी, ये बात तो मुझे पता है कि आप ना खाना बहुत अच्छा बनाते हो। और एक बात बताऊं जी, आप तो कपड़े भी ना बहुत अच्छे धोते हो और जो बर्तन है ना ऐसे चमका चमका के साफ करते हो ना कि शक्ल दिख जाए उसमें। सो स्वीट ना। वैसे जी, आपने नाश्ते में सब्जी कौन सी बनाई है? तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है गुलाबो, आलू और मटर। हाँ आलू और मटर, अरे वाह जी वाह, मुंह में पानी ला दिया। आपको तो मेरी हर फेवरेट चीज का पता है कि आलू और मटर की सब्जी मुझे कितनी पसंद है। अच्छा सुनो जी, जब तक आप नाश्ता तैयार कर रहे हो ना, तब तक मैं एक गाना सुन लूं। हाँ सुन लो सुन लो। वो कौन सा गाना है? हवेली में वो क्या? हिल्ली में बढ़ गए चोर। चोर। हाँ हाँ, मैं देता हूँ, टेप देता हूँ। एक मिनट, रोटी तो नहीं जली। ए ले, सुन सुन, मैं नाश्ता तैयार करता हूँ। बनेगी? आधी सी रात मेरी नींद उचट गई, आधी सी रात मेरी नींद उचट गई। हेली में बढ़ गए चोर, हुई माँ मैं मर गई। आधी सी रात मेरी नींद उचट गई, आधी सी रात मेरी नींद उचट गई। ससुरा भी सो गया, सासू भी सो गई, ससुरा भी सो गया, सासू भी सो गई। जागी ना ननद कठोरी, हुई माँ मैं मर गई। आधी सी रात मेरी नींद उचट गई, आधी सी रात मेरी नींद उचट गई। साकड़ भी तोड़ी, ताड़ा भी तोड़ा, साकड़ भी तोड़ी, ताड़ा भी तोड़ा। कोठे चढ़ के आड़ा भी फोड़ा, कोठे चढ़ के आड़ा भी फोड़ा। गाड़ा में मच गया शोर, हुई माँ मैं मर गई। चला ना कुछ भी जोर, हुई माँ मैं मर गई। आधी सी रात मेरी नींद उचट गई, आधी सी रात मेरी नींद उचट गई। चल चमेली, उस पत्नी के गुलाम को समझाते हैं। आप ठीक कह रहे हो जी। चलो उस पत्नी के गुलाम को समझाते हैं। आप पैरों को छोड़ो, आप बाद में दबा लेना। चलो बंद करो ये नाच गाना। अच्छे घरों में ये नाच गाना अच्छा नहीं होता। अरे ओ उल्लू के पट्टे, तू क्या कर रहा है? अरे बापू, तुझे दिखता नहीं? मैं गुलाबो के लिए नाश्ता बना रहा हूँ, नाश्ता। हाँ तो ससुर जी, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? इतनी नाराजगी किस लिए? मेरे लिए अगर रोटी बना रहे तो अच्छी बात है ना। कितने प्यार से अपनी पत्नी के लिए एक पति खाना बना रहा है, नाश्ता बना रहा है। कमाल है आपकी तो। और रही सासू माँ आप वाली बात कि अच्छे घरों में नाच गाना अच्छा नहीं लगता, तो माँ जी कौन सा मैं घर से बाहर नाच रही हूँ, अपने घर में ही नाच रही हूँ। और अपने घर में अब खुश होकर नाचना भी गुनाह हो गया क्या?
अरे बहू, नाचने की बात तो अलग है, तुझे शर्म नहीं आती? अपने पति से खाना बनवा रही है? अरे माँ जी, इसमें शर्म की कौन सी बात है, खाना ही तो बना रहा हूँ। अरे तू तो गधा है, गधा। देखो सासू माँ, मेरे सामने ना मेरे पति को ना गधा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा है, मैं गधा बोल लूं, घोड़ा बोल लूं, मेरा बेटा है, तुझे क्या तकलीफ होती है? तो मेरा पति है, मेरे लिए कपड़े धोए, बर्तन धोए, नाश्ता बनाए, आपको क्या तकलीफ होती है? क्योंकि मेरे को तकलीफ इसलिए होती है, ये मेरा बेटा है, वो भी भोला भाला। देखी बहू, अगर ये आपका पति है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके लिए खाना बनाए, आपके कपड़े धोए, आपके पैर दबाए, ये इसकी शोभा नहीं देता। तो ससुर जी, मैं ना कौन सा इनसे जबरदस्ती से ये सारा काम करवाया, पूछ लो। आपसे जबरदस्ती बनवा रही हूँ क्या नाश्ता में? ना ना बापू जी, गुलाबो ने जबरदस्ती नहीं की, मैंने कहा वो थोड़ा डांस कर लेगी और मैं दो जो नाश्ते की रोटियां बना दी, क्या हो गया? अरे बेवकूफ, कभी अपनी पत्नी को भी कह दिया कर तू। ए माँ, सासू माँ, हमेशा इनके लिए नाश्ता मैं बनाती हूँ और आप लोगों के लिए। अगर आज ये मेरे लिए बना देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। और आपको ना मेरा तो 1 मिनट का खुश होना, राजी होना सुहाता ही नहीं है, तभी ना दे धड़क से मेरी खुशी के बीच में आके टपक पड़े। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, अपने पति से खाना बनवा रही है। ये औरतों के काम है, मर्दों के नहीं। हाँ बहू रानी, तेरी सासू सही कह रही है, मर्दों को ये काम शोभा नहीं देते। जब घर में तुम हो फिर ये खाना क्यों बनाए? आप सही कह रहे हो जी जुगनू के पापा। मैंने कभी आपसे काम करवाया? नहीं करवाया ना। मैं तो आपकी सेवा करती हूँ, सेवा। माँ जी चुप करो, नहीं तो मैं तेरी सारी पोल खो दूंगा, पापा वाली बता दूंगा सारी बात। गुलाबो को बताऊं? बताओ जी बताओ, कौन सी पोल है ऐसी? पिछली बार भी आपने बताया लेकिन बात अधूरी रह गई थी। माँ जी बता दूं? अरे चुप कर। बता दूं, क्या बताएगा तू? बताओ जी बताओ, क्या बताना है? अरे बहू चुप। अरे बैठा है चश्मा लगा के गोविंदा बन के, सारी बात बता दूंगा। अरे बापू जी, चश्मा ना गुलाबो ने मेरे को ले आके दिया है, मैं खाना बनाऊं तो आंखें में धुआं ना पड़े, आंखें खराब ना हो मेरे जुगनू की। हाँ वो छोड़ो, आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी पोल है जो आज तक मेरे सामने नहीं खुली सास ससुर की? गुलाबो, हाँ, बापू की बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं बात बता दूंगा। मैं तो बापू की इज्जत का ख्याल करता हूँ। हाँ नहीं जी, बात तो आज आपको बतानी पड़ेगी, मेरी भी इज्जत का सवाल है अब तो। खबरदार बेटा, अगर तूने बहू को बात बताई तो। एक बात सुन बहू, ये मेरा बेटा है, मेरा मेरा मेरा। बेटा बेटा मत कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। बेटा बेटा मत कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। बेटा बेटा मत कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। बेटा बेटा मत कर सासू, हो। जब तक बेटा स्कूल जाए तब तक बेटा तेरा है। जब तक बेटा स्कूल जाए तब तक बेटा तेरा है। अब तेरा बेटा ऑफिस जाए अब तेरा बेटा मेरा है। अब तेरा बेटा ऑफिस जाए अब तेरा बेटा मेरा है। बेटा बेटा मत कर सासू, हो रे। जब तक बेटा निक्कर पहने तब तक बेटा तेरा है। जब तक बेटा निक्कर पहने तब तक बेटा तेरा है। अब तेरा बेटा पैंट पहने अब तेरा बेटा मेरा है। अब तेरा बेटा पैंट पहने अब तेरा बेटा मेरा है। बेटा बेटा मत कर सासू, हो। चुप कर बहू, बहुत बकवास सुन ली तेरी। ये बेटा तो मेरा ही है। ओफो मेरी प्यारी लवली सी सासू डार्लिंग, मैंने कब मना किया कि बेटा आपका नहीं है? बेटा तो आपका ही है, लेकिन अब ये मेरा पति है। ओके, राइट कहा गुलाबो आपने, बिल्कुल राइट। मैं इसका बेटा तो पहले था, अब तो मैं तेरा पति हूँ। अरे नलायक, हमने तुझे इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया क्या?
अब बहू की तारीफबाजी ले रहा है। बहू का गुलाम कहीं का। आप ठीक कह रहे हो जी, ये बहू का गुलाम है और गुलाम ही रहेगा। माँ जी आप बिल्कुल ठीक बोले, बिल्कुल राइट राइट। मैं बहू का गुलाम हूँ और बहू का गुलाम रहूंगा। सुन लिया माँ जी अभी आपने कि मेरे पति देव ने क्या कहा कि ये मेरा है, सिर्फ मेरा है और मेरा है। और आपका बेटा था मेरा पति है। और अब मैं जो कहूंगी ना ये वही करेंगे। क्यों जी, सही कहा ना? हाँ गुलाबो बिल्कुल राइट राइट राइट, 100% राइट। अब एक काम करो, मेरे लिए जल्दी से आप 2 रोटी बना दो। होगी, तैयार होगी। अब बकवास बंद कर तू। ये मेरा बेटा था और मेरा बेटा ही रहेगा। और चल खड़ा हो यहाँ से, मैं तेरे को बनवाती रोटी। चलो। दो रहेगी। चल चल। ये मेरी सास भी ना, जब मेरे पति ने सरेआम बोल दिया कि मैं अपनी बहू का गुलाम हूँ, तो मेरी सासू माँ को कितनी जलन होगी ना कि मेरे पति को खींच के लेगी। आखिर कब तक मेरे पति को खींच के लेके जाएगी और मुझसे दूर रखेगी? है तो मेरा पति ना मेरा गुलाम, लौट के तो मेरे पास आएगा। जल खोरी गई की। हे भगवान, तू मेरी सासू माँ को उठा क्यों नहीं लेता? पूरे 1.25 रुपए के पतासे बांटूंगी पूरे गांव में। क्या हुआ गुलाबो, उदास क्यों है? बस बस रहने दो जी, क्या करोगे पूछ के? नहीं गुलाबो, मुझे तू बता बात क्या है? इतना पूछ ही रहे हो ना, तो फिर सुनो जी। जब जमुना रो पानी कदे ल्याऊं ओ रसिया ल्याऊं ओ रसिया पतली कमर मारी लोड़े लोड़े जावे। जब जमुना रो पानी कदे ल्याऊं ओ रसिया ल्याऊं ओ रसिया पतली कमर मारी लोड़े लोड़े जावे। हो छोटी नणंद मारी पानी को न ल्यावे। हो छोटी नणंद मारी पानी को न ल्यावे। घरां बैठी चुगली लगावे ओ रसिया लगावे ओ रसिया पतली कमर मारी लोड़े लोड़े जावे। जब जमुना रो पानी कदे ल्याऊं ओ रसिया ल्याऊं ओ रसिया पतली कमर मारी लोड़े लोड़े जावे। अच्छा गुलाबो ये बात है? अरे गुलाबो पानी में ले आऊंगा, तू आराम से घर बैठना, टेंशन ना ले। हाँ। गुलाबो इतने कपड़े पड़े हैं, पहले मैं कपड़े धो लूं, फिर ना तू थक के आई है, तेरे पाम भी दबाने हैं। कपड़े धो लूं के? हाँ जी, धो लो। अरे चमेली देख, बेटा कपड़े धो रहा है और बहू बैठी है, बहू का गुलाम। आप ठीक कह रहे हो जी, बेटा तो गुलाम है बहू का। चल चमेली, उनको धमकाते हैं चलकर। अरे चलते हैं, थोड़े पैर तो दबा लो।
अरे भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है? ड्रामा नहीं मम्मी जी, मैं कपड़े धो रहा हूँ। हाँ अब आई बात समझ सासू जी। वो तो मैं भी देख रही हूँ, तू कपड़े धो रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तू कपड़े धो रहा है। और तू सुन महारानी, तू डूब के मर जा, तेरा पति कपड़े धो रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे माँ जी, डूब के को नहीं मरना, मैं विधवा हो जाऊंगा। और जो ना काम करना तो मेरा फर्ज है। मैं पतिव्रता हूँ, पत्नी का सेवक। हाँ पत्नी व्रता होता है जी, पत्नी व्रता। हाँ वही आपने राइट बोला। और वही माँ जी डूब के मरने की बात ना, मैं क्यों डूब के मरूं? अरे थोड़ा सा मेरा काम में हाथ बटा दिया तो क्या हो गया? और मैं यहाँ पे कोई निकम्मी आराम से बैठ के आराम नहीं कर रही, इतनी दूर से जाके ना पीने का पानी लेके आई हूँ। कमर में मोच आ गई है। क्या तेरी कमर में मोच आ गई है? ये कमर नहीं है, कमरा। पानी तो मैं लाया करती थी, बड़े बड़े मटके, ये छोटा सा मटका उठा के तू कहती मैं पानी लाई हूँ। देखो माँ जी, सबसे पहली बात कि मेरी ना सेहत पे जाने वाली आप कोई भी करतूत ना करो। जब भी आप नजर लगाती हो ना, हमेशा मैं बीमार हो जाती हूँ। और दूसरा, मेरे बाप ने खा पिला के मेरे को हट्टी कट्टी करके यहाँ पे भेजा है। आपका बस चले ना 2 दिन में यूं पतली सूखी तार की तरह सुखा दो। और रही पानी के मटके लाने की बात ना, तो आप जो पानी का मटका लेके आया करती थी ना, तब लगा हुआ था हैंडपंप यहाँ पे पड़ोस में, जो अब उखड़ गया। पता है कितनी दूर से, 2 किलोमीटर से पानी का मटका उठा के लेके आई हूँ मैं। ओके, राइट बोला गुलाबो तूने, राइट। हाँ मैं कपड़े धोऊं। अरे चुप। वो तो तेरे लिए माँ तेरी बहू से झगड़ा कर रही है, तू बोलता है गुलाबो राइट बोला, गुलाबो राइट बोला। अरे बापू, राइट तो बोल रही है, कपड़े धो रहा हूं, मैं कुछ चोरी थोड़ा कर रहा हूँ। हाँ धोऊंगा। अरे क्यों पत्नी का गुलाम बना हुआ है? हैं? पत्नी को नहीं कह सकता कपड़े धोने के लिए? माऊ तू आ जा। अरे आप 2 मिनट चुप रहो जी, मैं करती हूँ सासू माँ से बात। क्या कहा? पत्नी को नहीं कह सकता? पत्नी जब इतने महीनों से पति के कपड़े धो रही है, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। और आज पति ने थोड़े से कपड़े क्या धो दिए, आपको तो पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। और क्या बोला? जोरू का गुलाम। अगर पति पत्नी के किसी काम में हाथ बटाता है ना, तो उसे जोरू का गुलाम नहीं बोलते, उसे कहते हैं कि पति और पत्नी का साझा काम करना, प्यार से। समझे आप? अरे बहुरानी, अगर तूने जो आपके पति के कपड़े धो दिए तो कौन सा एहसान कर दिया? ये तो आपका हक बनता है, हक, समझी क्या? तो इनका भी फर्ज बनता है ना, अगर ये मेरा काम में हाथ बटा देंगे तो। अब इतनी दूर से पानी का मटका उठा के लेके आई, कमर में मोच आ गई, थोड़ा सा आराम क्या कर लिया आपका? तो मैं ना सच बताऊं, 1 मिनट आराम करते हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। नौकरानी समझ रखा आप लोगों ने मुझे, नौकरानी। अरे चुप, मेरा बेटा भोला है, इसलिए तू उससे काम करवाती है। मैं काम करवाती हूँ सासू माँ? मैं? सुनो जी, आपको कपड़े धोने के लिए किसने कहा? माँ जी मैं अपनी मर्जी से काम कर, मैं कपड़े धोऊंगा। मैं तो कपड़े अरे धोऊंगा। गधे, अपनी पत्नी को कहते होते हैं, आप नहीं कपड़े धोते होते। माँ जी आप तो ना चुप ही रहो, ठीक है ना? मुझे सारा पता है कि आप कितनी पतिव्रता हो, और जो अपने बेटे को आप यूं कह रहे हो कि अपनी पत्नी को कहते हो। आपका सारा काम भी तो ससुर जी करते हैं, इन्होंने कपड़े क्या धो लिए, आप पे तो बिजली गिर पड़ी। क्या पता है, क्या पता है ऐसा? माँ मैंने देखा था। अरे चुप कर। बापू देखिए बहू, जब हम समझाने आए तो आप उल्टा हम पे इल्जाम डालने लगी। ससुर जी, इसे प्यार से समझाना नहीं कहते, इसे कहते हैं पति और पत्नी के बीच में दरार डालना। आप दोनों तो हम दोनों को ऐसे प्यार से बात करते हुए देख के भी सुखी नहीं रह सकते। माँ जी मैंने देखा है बापू का आपका कितना प्यार है। बापू आपके पाँव दबा रहा था, मैं देख रहा था, कितना प्यार। हम भी ऐसे करते हैं, मैं अभी इसके पाँव भी दबाऊंगा। मैं अपने बापू के ना नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। हाँ अरे चुप। अरे वो तो गिर गई थी, इसके पाँव में मोच आ गई थी, वो डॉक्टर ने बोला था मलम लगा रहा था, मूर्ख। अरे बापू इसके भी मोच आ गई, जो मटका लेके नहीं आई, अब रो रो के मेरे को बता रही थी। हाँ अरे बेवकूफ, तू तो उल्लू है, उल्लू। अपनी पत्नी के तू बहाने नहीं देखता। देखो माँ जी, मेरी ना आपकी तरह कोई आदत नहीं है बहानेबाजी करने की। जो करती हूँ ना, थोक बजा के करती हूँ, समझ गए? अरे
आप धो ना कपड़े, आप क्या अपनी माँ की बातों में आ रहे हो? आप चुप कर दो, मेरे को काम करने दो। हाँ खबरदार बहू, आज के बाद ये सब नहीं चलेगा, काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। अरे सासू माँ, काम तो मैं ही करती हूँ ना घर का। इन्होंने तो बस कपड़े धो के काम में मेरी हेल्प ही की है, तो इसमें खबरदार वाली कौन सी बात है? अरे बहू, ये तो हम सब देख रहे हैं, ये कैसी हेल्प कर रहा है तुम्हारी। हमें बच्चा मत समझ। पिताजी, आप रोंग हो, रोंग। आप बच्चे नहीं, आप तो मेरे बाप हो, आपका बच्चा तो मैं हूँ। हाँ सासू माँ, बस बहुत हो गया। और अब मैं एक बात कान खोल के सुन लो, आपकी और मेरी ना अब नहीं बनेगी, समझ गए? बनेगी सासुरानी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी रे, अब ना बनेगी सासुरानी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी रे। मैं खाना बनाऊं तुम्हें फीका बताऊं, मैं खाना बनाऊं तुम्हें फीका बताऊं, मैं रोटी बनाऊं तुम्हें टेढ़ी बताऊं, मैं रोटी बनाऊं तुम्हें टेढ़ी बताऊं, करती हो मेरी बदनामी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी रे, अब ना बनेगी सासुरानी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी रे। मैं झाड़ू लगाऊं तुम्हें कूड़ा बताऊं, मैं झाड़ू लगाऊं तुम्हें कूड़ा बताऊं, मैं पोछा लगाऊं तुम्हें गीला बताऊं, मैं पोछा लगाऊं तुम्हें गीला बताऊं, लगती हो बाई खानदानी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी, अब ना बनेगी सासुरानी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी रे। राइट गुलाबो, राइट। सासू की मत सुनना, हम न्यारे हो जाएंगे। हाँ चुप, बदतमीज कहीं का ना हो तो। तू कैसे न्यारा होगा? न्यारा होके तो दिखा, तेरी टांगे तोड़ दूंगी, टांगे। क्या कहा कि टांगे तोड़ दूंगी? अरे तू हाथ लगा के तो दिखा। अब ये सिर्फ तेरा बेटा नहीं है, मेरा पति है, मेरा पति। इसकी तरफ अगर तूने 1 इंच उंगली भी बढ़ाई ना तो बुढ़िया तेरी दोनों टांगे तोड़ के ना तेरे हाथ में दे दूंगी मैं, समझी तू? राइट गुलाबो, राइट। तू बिल्कुल सही कह रही है, मेरे को मजा आ गया। अब माँ जी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पता है क्यों? मेरी गुलाबो कितनी हट्टी कट्टी है, अब तेरी भी ना टांगे तोड़ देगी। हाँ अरे चुप हरामजादे, तेरे लिए तो बहू से हम लड़ रहे हैं, तू ऊपर से कह रहा है राइट कह रही है गुलाबो, राइट। हरामजादा, मुझे लगता है तुझे गुलामी सहन करने की आदत पड़ गई है, बात तेरे बस से निकल चुकी है। जो हम तेरे फेवर की बात करते हैं उल्टा हम पे चढ़ जाता है। अरे बापू, मेरे को कपड़े धोने हो। अरे चुप, बेवकूफ ना हो तो बहू से कह रहा है राइट गुलाबो। अरे तू कपड़े धो रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। ऐसे नहीं कहता। माँ कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे माँ कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, कपड़े भी धोएंगे। अरे क्या करूँ मैं इसका? अरे माँ जी, करना क्या है? बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं मेरा पति। आपकी ये जो हरकतें हैं ना, हम दोनों के साथ जो आप बर्ताव करते हो बुरा, कौन आपके साथ रहेगा? आपके साथ तो गली का कुत्ता भी ना रहे। है बहू, औकात में रहे, अपनी औकात में। इतने भी नहीं गिरे हुए हम।
हम जानते हैं तू हमारे बेटे को हमसे अलग करके अपने मायके ले जाना चाहती है। वहाँ पर इसे पोछा लगवाएगी, टॉयलेट साफ कराएगी। हट! अरे बापू, मैं पत्नी का सेवक हूँ, मेरे को काम करने दो। मेरा काम में हाथ तो बटाते नहीं। ओहो ससुर जी, तोबा तोबा, इतनी गंदी सोच आपकी मेरे बारे में। मैं तो क्या समझती थी जी, इन्हें पिता के समान और इन्हें माँ के समान, और ये क्या सोच रहे हैं कि मैं आपको नौकर बना के रखना चाहती हूँ, आपका घर तुड़वा के इनसे दूर करके अपने मायके लेके जाना चाहती हूँ। आप सही तो कह रहा है तेरा ससुर। अरे गलत बोल रहा है वो, कहाँ सही कह रहा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कपड़े धोऊंगा। माँ जी मुझे सब समझ आ गया। एक्चुअली मैं घर नहीं तुड़वाना चाहती, मैं तो आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन आप दोनों की नीयत में खोट है। सुनो जी, आपकी माँ और आपके बाप चाहते हैं कि हम दोनों न्यारे हो जाए, तभी इन्होंने अपने मुंह से ये बात निकाली है। ऐसे कैसे न्यारे हो जाओगे तुम ना? मेरे बेटे को करके तो देख तू न्यारा। अरे आपका पति बोल रहा है, मैं क्या बोलूं? अरे बहू चुप कर। अगर अलग होने का इतना ही शौक है ना तो निकल जाओ इस घर से, अपना घर बनाओ, आप कमाई करो, आप खाओ। ये तो हम कमा के लाते हैं, वो खाते हो, ऊपर हम पे डांट लगाते हो। अरे बापू, कहाँ जाऊंगा मैं बाहर घर से, इधर रहूंगा। अरे आप समझ नहीं रहे जी, आप तो बोले हो, ये मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हैं, आपकी गुलाबों को घर से निकाल रहे हैं जी ये। बापू, गुलाबो कहीं नहीं जाएगी, गुलाबो यही रहेगी। मैं कपड़े धोऊंगा, सारा काम करूंगा। बापू इधर शोर ना मचाओ। अरे रुक, हाँ ये यहीं पे तब रह सकती है अगर गुलाबो सारा घर का काम करे, तू आराम से बैठे, तब ये यहाँ पे रहेगी। माँ, कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी गुलाबो घर से बाहर निकली तो खून की नदियां बह जाएगी, खारे बह जाएंगे, सब कुछ बह जाएगा। हाँ। अरे निकम्मे, तू हमें मारेगा, हमारे खून की नदियां बहाएगा, तुझे शर्म नहीं आती? अरे माँ जी, खून की नदियां किसी की नहीं बहेंगी। मैं तो डायलॉग बोल रहा था, डायलॉग। मैं उसकी रिहर्सल कर रहा था थोड़ा सा ना, मैं उसमें आ गया था पावर में। मेरी शूटिंग चल रही है ना, मैंने बम्बे ना, मेरे को बुलाया है फिल्मों का, वो क्या कहते हो, डेविड धवन ने, उसने फोन किया, मैं जाऊंगा। अरे ओ मूर्ख, अरे हमको अंदर से हिला दिया, तेरे को डेविड धवन ने बुलाया। अरे बीपी बढ़ गया मेरा, ये तेरी माँ का चेहरा देख, लाल हो गया, इतनी अच्छी लग रही है माँ। अरे डर चुप के हो। मारी लाल हुई है, डर के मारी। अरे चुप कर तू। अरे गुलाबो, चल तू कपड़े धो और मेरा बेटा मेरे पास बैठेगा। देखो माँ जी, आपके बेटे ने मजाक कर लिया होगा ना आपके साथ, लेकिन मैंने कोई मजाक नहीं किया, मैं कोई कपड़े वपड़े नहीं धोने वाली। सुनो जी, कपड़े धो चुपचाप। अरे माँ जी, इतने से तो पड़े हैं, मैं अभी धो दूंगा फटाफट 2 मिनट में। अरे चुप, तू धोएगी कपड़े, मेरा बेटा नहीं धोएगा, समझी तो? क्यों भाई, आपके बेटा थोड़ा सा कपड़े धो लेगा तो उसके हाथ घिस जाएंगे क्या? अरे तुझे शर्म बिल्कुल भी नहीं आती? मेरा बेटा कपड़े धो और तू आराम फरमाए। अरे माँ जी, कहाँ क्या आराम फरमा रही हूँ। सबसे पहले तो 2 किलोमीटर से पानी लेके आई, कमर में मोच आ गई, 1 मिनट भी ना हुआ होगा आराम किए हुए, उतने में आप दोनों टपक पड़े। तब से कै 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 चे चे करके मेरा सिर खा गया और कह रहे हो कि मैं आराम फरमा रही हूँ। कर लो बात। अब चुप करके ना तू काम पे लग जा। अरे चुप, खड़ा तू यहाँ से। गुलाबो, तू सो, आराम हाँ, कर। चल खड़ा यहाँ से। गुलाबो राम कर, चल चल, छोड़ इसको। राम ज्यादा कहीं का। गुलाबो राम कर। हे भगवान, लोग ना सही कहते हैं, ये जो सासू माँ होती है ना, वो टेढ़ी खीर होती है। आखिर अपने बेटे को उठा के ले ही गई और रह गए ये कपड़े, कौन धोएगा इन्हें? मुझसे तो ये धुलने वाले हैं नहीं। ए भगवान, मेरे पति को ले जाने की बजाय ना तो एक काम कर, मेरी सासू माँ को उठा ले, पूरा 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी तुझे। हाँ, अरे दबा दबा, जोर से दबा, हाथों में जान नहीं है क्या तेरे? दबा रहा हूँ चमेली। और थोड़ी सी जोर के दबा ले। हाँ ऐसे ऐसे।
अरे वाह सासू जी, आज पकड़े गए आप। आखिर ये चल क्या रहा है? मैं कुछ समझी नहीं बहू, तू कहना क्या चाहती है? सासू माँ, उस दिन तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं तो अपने पति से कोई सेवा नहीं करवाती, और अब ससुर जी आपके पांव दबा रहे हैं। ये सब क्या है? अरे नहीं बहू रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो तेरी सासू माँ के पैर में मोच पड़ गई थी, वो मोच तोड़ रहा हूँ मैं। ससुर जी, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हम दोनों को कि आप पाँव की मोच तोड़ रहे हैं या पाँव दबा रहे हैं। क्यों सासू माँ? ये पाँव दबाएं या कुछ करें, मेरे पति हैं, तेरे को क्या तकलीफ है भाई? माँ जी, फिर मैं भी गुलाब के दबाऊंगा पाँव, फिर मेरे को रोकती क्यों है तू? दबाऊंगा। दबाऊंगा? ये मेरे पति है। जब मेरा कोई काम करते हैं ना, मदद करने के लिए कपड़े धो दिए, बर्तन धो दिए, नाश्ता क्या बना दिया, तब तो आप बड़ी बड़ी बातें सुनाती है। अब क्या हो गया आपको? मेरे को क्या होना, पैर ही दबा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो जैसे ये पैर ही दबा रहे हैं ना, तो उस दिन ये भी बेचारे नाश्ता ही बना रहे थे मेरे लिए, और मेरे हाथ में दर्द था तो बेचारे बर्तन साफ कर रहे थे मेरे लिए, और मैं थकी हुई थी, कमर में मोच थी, तो मेरे लिए कपड़े धो रहे थे। तो बड़े बड़े आपने मुझे श्लोक सुना डाले। मैं खाना तो नहीं बनवाती इनसे, कपड़े तो नहीं धुलवाती इनसे, रोटी तो नहीं पकवाती इनसे। अरे सासू माँ, एक पतिव्रता नारी हो क्या आपने अपने पति के हाथ अपने पैर में लगवा लिए? इससे बड़ा क्या रह गया? सुनो जी, एक बात बताओ, आज तक मैंने आपसे कभी अपने पैर दबवाए हैं क्या? हाथ लगवाया आपको कभी? आपने नहीं लगवाया, पर अब मैं दबाऊंगा आपके पाँव बापू की तरह। हाँ, तू हाथ लगा के तो देख इसके पैरों को, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। वाह सासू माँ, बड़े चालाक हो। मेरे पति मेरे पैर दबाएंगे तो क्या कह रहे हो कि उसके हाथ तोड़ दोगी? और अब आपका पति क्या कर रहा है? मेरे पैरों में तो दर्द है, इसलिए मैं पैर दबवा रही हूँ। अच्छा माँ जी, बड़े चालाक हो। वो कहते हैं ना कि बिल्ली 100 चूहे खा के चले हज को। मेरे पैरों में दर्द है तब दबवा रही हूँ। जब इधर उधर पड़ोसियों के घर भागते हो तब तो आपके पैरों में दर्द नहीं होता है। ये जो आपकी चालाकी है ना, मेरे आगे नहीं चलेगी, समझ गए? तब दबवा रही हूँ मैं। सारा पता है मुझे, कुछ नहीं है आपके पाँव में दर्द है। आपका ये जो दिमाग है ना, इसका स्क्रू ढीला हो गया है। आपको है चिढ़ मुझसे। बस मेरा पति मेरे लिए कुछ कर दे ना, थोड़ा सा मेरा काम में हाथ क्या बटा दे, बस आपको तो तब मौका मिल जाता है मुझे सुनाने का। राइट बस गुलाब, बस। राइट। अब तेरी कसर रह गई थी राइट कहने की। देखो सासू माँ, मेरे सामने है ना, मेरे पति को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेशक अपने पति का मान सम्मान करो ना करो, लेकिन मेरे पति को ना आप कुछ बोल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना आप। ये मेरा बेटा है, मैं इसको कुछ भी कह सकती हूँ, तू फालतू नहीं बोल सकती। माँ जी, आपका बेटा था, अब आपके बेटे से ज्यादा मेरा पति है। क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। चुप करे। हाँ जी हाँ जी, बोलेपन का फायदा उठा रही है तू इसका। अच्छा, तो आपका बेटा बोला है, तो फिर आप क्या हो? आप तो इतनी चालाक हो ना, पूछो मत। ससुर जी से आप सारा काम करवाते होंगे, क्यों ससुर जी? करवाते हैं ना। अब देखो देखो कैसे डर के मारे नजरें झुका ली, बोलती बंद होगी। आप तो ससुर जी को बोलने भी नहीं देते, सब पता लग गया। और एक बात बताओ जी, आप मुझे सच सच बताना, आपको मेरी कसम है। आप कह रहे थे कि फालतू मत बोलो माँ, आपकी पोल खोल दूंगा। वो पोल वाली क्या बात थी? यही बात थी क्या उस दिन? माँ जी बोल दूं? ऐसे कैसे बोल देगा? ये पाँव दबाता है बापू माँ के, यही तो बात थी। ये लो माँ जी, पकड़ा गया आपका झूठ। अब क्या बोलोगे आप मुझे? हाँ, मेरे को पहले ही पता था, मेरे को तो बहुत पहले का पता है। माँ ना पाँव दबाती है, बापू भी मसलिंग मसलिंग ऐसे करता रहता, दबिंग दबिंग। मैं देखता हूँ, मैं तेरे दबाऊंगा गुलाबो। अरे गधे, तेरे को शर्म नहीं आती? तू अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहा है। आती है माँ जी, थोड़ी थोड़ी आती है।
अरे सासू माँ, शुक्र करो इन्हें थोड़ी बहुत शर्म तो आती है, लेकिन आप तो कतई बेशर्म हो रहे हो। रंगे हाथों आप दोनों पकड़े गए हो और फिर भी साफ मना कर रहे हो। कमाल होगी आपकी तो। सुनो जी, चलो अपने और काम चलते हैं, चलो। क्यों सासू माँ और क्यों ससुर जी, क्या बात, अभी तक आपके पाँव की वो मोच नहीं निकली क्या? कुछ नहीं, हम तो वैसे ही बैठे थे। बैठे थे या लेटे थे, पैर दबा रहे थे, अब अपने मुंह से बता ही दो ना। हाँ हाँ बहू, वैसे ही बैठे थे हम। बापू वैसे नहीं, आप इसमें हो, ऐसे बैठे थे, ये देख, ऐसे बैठे थे। ये गुलाबो, इसको अपन फेसबुक पे डालेंगे, बढ़िया बढ़िया बना के ना फेसबुक पे, बापू को पता चलेगा, माँ तेरे को भी। हाँ हाँ, इनको क्या, पूरे गांव को पता चलेगा कि पत्नी सेवा कैसे की जाती है। हाँ। ससुर जी, आप तो पॉपुलर हो जाओगे, सुपर हिट। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना। नहीं करेंगे बापू, पर एक बात कहूँ आपको, आप मेरे वाला काम अब आप करोगे, जब माँ करेगी, ठीक है? अरे तेरे को शर्म नहीं आती? गांव में दिखाओगे। अच्छा, आपको बड़ी शर्म है? ससुर जी से पैर दबवा रहे हो, मान क्यों नहीं लेते कि ससुर जी से अपनी सेवा करवाते हो? अरे क्यों जिद पे अड़ी है? सारे गांव में लाल झंडी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, आप जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। सासू माँ अभी भी बोल दो, अभी तो एक बाइक गुजरा है, यहाँ से क्रॉस हुआ है, आवाज सुनाई दी ना, उसको भी नहीं दिखाई। ऐसे पता नहीं कितने बाइक क्रॉस होंगे, सबको दिखा दी ना तो सुन लो और सोच लो कि गांव में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो ठीक है बहू, तो गांव में ये फोटो भेजेगी तो नहीं? आप बताओ अपने सारे कारनामे कि ससुर जी से क्या क्या करवाते थे? क्या क्या करवाती थी मैं? तो आप बताओ ना क्या क्या करवाते थे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटते, हद होगी। फिर क्या हो गया, पैर ही दबवाए हैं बस, और क्या किया मैंने? अच्छा, फिर क्या हो गया, पैर ही दबवाए हैं? और जब मेरा पति, मेरा हाथ में दर्द था, बेचारा कपड़े धो रहा था, बर्तन धो रहा था, और मेरे लिए नाश्ता क्या बना दिया? आप तो मुझे घर से भेजने पे उतारू हो गए। क्या कहा कि न्यारा कर देंगे, उल्टा कहेगी। हाँ राइट गुलाबो, राइट, तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। पता है क्या बात है, ये ना गुलाबो कहती थी आपा एक नाटक रचते हैं, तो नाटक करवाती थी आपको ये दिखाने के लिए। और मेरे को पता चल गया। अरे तू तो चुप ही कर। अरे आप अपनी माँ की साइड ना लो, ना ही कोई कॉमेडी करो, सीरियस मैटर है। सासू माँ, आपने मेरी पता कितनी इंसल्ट करवाई है, बेइज्जती करवाई है कि घर का काम तो औरतें करती, और ससुर जी क्या कहा था, मैं तो बेशर्म हूँ। नहीं नहीं, मैं तो कतई बेशर्म हूँ, पूरे गांव की शर्म धोगी पी रखी है मैंने तो, है ना? देखिए बहू, इस तेरी सासू ने मजबूर किया था मेरे को, जो ये बोलती थी वही मैं आपको बोलता था। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। सासू माँ चुपचाप बताओ, अब आपके साथ क्या किया जाए? अब तू क्या चाहती है?
क्या कहा सासू माँ की मैं क्या चाहती हूँ? तो सुनो, मैं ये चाहती हूँ कि आप ससुर जी से ना माफ़ी मांगो। आज तक आपने ससुर जी को ना अपने पैरों तले दबा के रखा है, जोरू का गुलाम बना के। तो सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगो, मांगो। माफी? ठीक है, मैं तो माफी मांग लूंगी। बहू तू भी मेरे बेटे से माफी मांग। माफ़ी किस बात की? जो तू भी इससे काम करवाती थी। नहीं माँ जी, हम तो नाटक कर रहे थे। गुलाबो बता ना। अरे माँ जी, जब मैं शादी करके इस घर में आई ना, हाँ, तो मेरे पति देव ने कहा कि कैसे आप ससुर जी को टॉर्चर करते थे। कैसे? इतने सालों आपने इन्हें नौकर बना के रखा है, पैर दबवाते, घर का सारा काम करते, हर चीज करवाते आप, लेकिन ससुर जी ने एक उफ तक नहीं की। किस लिए नहीं की? इनके लिए। ठीक है, आपको सुधारने के लिए ना हमने ये सब नाटक रचा था कि जिस तरीके से आपका बेटा मेरा गुलाम बन के मेरा काम कर रहा था, आपको महसूस हुआ ना, तकलीफ हुई ना अपने बेटे की तकलीफ देख के? हाँ बेट बहू, हुई ना? ऐसे ही ससुर जी आपका जब गुलाम बन के घर का सारा काम कर रहे थे ना, तो सोचिए उन पे क्या बीतती होगी। अब सारा पड़ोस गांव इस बात के जब ससुर जी को ताने देता था, लेकिन सिर्फ अपना घर बचाने के लिए, और घर भी क्या, सिर्फ अपने बेटे के लिए इन्होंने आपको सहाय इतने साल। समझ सकते हैं ना आप ये बात? तो माफी ससुर जी से मांगिए, पहले आप मांगिए। ठीक है बहू, सुनते हो जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं आपसे कोई काम नहीं करवाऊंगी। बापू जी माफ कर दो। आप इधर आइए। कोई दिन दबाया लो, पैर दबा ले बापू। आओ, मैं आपके पैर दबाती हूँ। अब तो बहू खुश तुम। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, ठीक है? गुलाबो तेरे भी दबाऊं? मजाक कर रहे हो जी? मैं अपने पति से अपने पैरों में हाथ लगवाऊंगी? हद होगी आपकी। मेरे को पता है। शहर की पढ़ी लिखी लड़की जरूर हूँ, पर बिगड़ी हुई नहीं हूँ, पतिव्रता स्त्री हूँ। शुक्र है मालिक, शुक्र है भगवान। मैंने तो सोचा जिस तरह मेरी जवानी कट गई, उस तरह बुढ़ापा भी ऐसे रिड़क रिड़क कर ख़त्म हो जाएगा। शुक्र है बेटी, तूने कम से कम बुढ़ापे में तो मेरे को सुख दे दिया। बापू मैं भी हूँ। देखा, चले अब, चले घर, काम करे, झाड़ू निकाले, इस वीडियो का क्या करना है वैसे? डिलीट मार दे। नहीं नहीं, रखते हैं, 2-3 दिन रख ले, माँ का क्या पता। मूड चेंज हो जाए। हाँ नहीं बहू, अब मैं नहीं कुछ ऐसा करती। मुझे माफ़ कर दो, सभी मेरे को माफ़ कर दो, ठीक है? और प्रिय दर्शकों, अभी जो आपने वीडियो देखी, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और जैसा कि इस वीडियो में मैंने पात्र निभाया है बहू का, और सास के साथ, अपने ससुर के साथ कर रही हूँ, ऐसी गलती आप भूल से भी ना करें। सास ससुर का मान सम्मान करें और पति को भी रिस्पेक्ट दें। और अगर इसके साथ ही आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।